राधे राधे दोस्तों, आज हम गीता के अध्याय 2 श्लोक 56 से आरंभ करते हैं। दुखेश्वनो दिग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः पीतराग भय क्रोधनम स्थिर धीर्महि निश्चयते। अर्जुन ने तो स्थिर प्रज्ञ कैसे बोलता है, ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भाव पूर्वक ही होती है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। संसार में पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है, परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते। जब तक आंशिक रूप से भी राग, भय, क्रोध इत्यादि रहते हैं, तब तक वह साधक होता है। इनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप हैं। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति है और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने पर तृष्णा होती है। तात्पर्य की उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना, कामना आदि नामों से कहते हैं। यह सर्वत्राणाभिवेशतः तत्प्राय शुभाशुभम् नाभिनंदित न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो सब जगह इसमें रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति, लगाव नहीं रहता। यहाँ अर्थ गलत ग्रहण करने से बचना, क्योंकि जब किसी वस्तु या व्यक्ति से मोह न करो ऐसी बात कही जाती है। अविवेकशील मनुष्य इसको जिम्मेदारी, कर्तव्य विमुक्ता समझ अपने कर्तव्य या धर्म के पालन नहीं करते। ज्ञानवानता की आड़ में अपनी कायरता को छिपाते हैं। शरीर से मोह न होने का तात्पर्य यह नहीं कि आप अपने शरीर का ध्यान न रखें। ये शरीर सर्वप्रथम आपकी जिम्मेदारी है। इंद्रिया, मन, बुद्धि में आसक्ति या लगाव न होने का तात्पर्य यह नहीं कि आप प्रेम जैसी धरोहर से खाली कर लो मन को और बुद्धि, विवेक को जागृत ही न रखो। स्त्री, पुत्र, घर, धन से लगाव न होना, मोह न होने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं कि आप अपने स्त्री, पुत्र इत्यादि के प्रति कर्तव्य पालन न करें या घर संपत्ति को, अपना अधिकार प्राप्त करने की लड़ाई को कायरता से त्याग कर महान बने। ऐसा यदि उचित होता तो अधिकार की लड़ाई लड़ने क्यों देते। धन्यवाद।